कॉल कर रहा था। इतना डूबा हुआ कि टीवी पर चल रही खबरों पर उसका ध्यान ही नहीं गया। न्यूज में प्लास्टिक बैग से किए गए सीरियल मर्डर की रिपोर्ट चल रही थी। एंकर ने जैसे ही आरोपी का स्केच दिखाया, कमरे में बैठे तीनों लोग ठिठक गए। चेहरा कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था। तीनों की नजर पास में मोबाइल चला रहे अमन पर टिक गई। उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने झिझकते हुए पूछा, ये आदमी कहीं तुम तो नहीं? अमन हंस पड़ा, बोला, पागल हो क्या? इस स्केच वाले के मूंछें और मेरा चेहरा तो साफ है, साफ दिख रहा है कि मैं नहीं हूँ। सबने राहत की सांस ली थी कि एंकर ने कहा मूंछें नकली थी, असली शक्ल कुछ और ही है। कमरे का माहौल फिर से टाइट हो गया। फिर बताया गया कि आरोपी की हाइट करीब 6 फीट है। सब फिर रिलैक्स हुए क्योंकि अमन मुश्किल से 5 फीट का था। लेकिन तभी एंकर ने तुरंत सुधार किया, माफ कीजिए, गलती हो गई थी, हाइट 5 फीट ही है। अब तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ऊपर से बताया गया कि आरोपी जब आखिरी बार भागा तो उसकी कार में जोर जोर से एक तेज इंग्लिश गाना बज रहा था। डू यू बिलीव इन लव? अमन ने हल्की हंसी में कहा, तुम सब जानते हो मुझे ऐसे गाने बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। कमरा एकदम शांत हो गया। फिर एंकर ने बताया कि आखिरी वारदात कल शाम 6 बजे हुई थी। रिया को अचानक याद आया, कल वो और अमन पूरा दिन एम्यूजमेंट पार्क में साथ थे। वो बस उसे क्लियर करने ही वाली थी कि अगली लाइन ने सब कुछ उलट दिया। क्राइम सीन था उसी पार्क का अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया। अब तो हालत ऐसी थी कि चाहे गंगा में भी कूद जाओ, दाग नहीं धुलने वाला। तीनों डरते डरते अमन से थोड़ा दूर सरक गए। अमन लगातार सफाई दे रहा था, यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी कसम खा सकता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, शक्ल मिलना सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। तभी न्यूज में बताया गया कि गवाहों के मुताबिक आरोपी के आखिरी शब्द थे, दुनिया में 7 अरब लोग हैं, ये कोई भी हो सकता है। इतना सुनते ही सब बुरी तरह डर गए। एंकर ने आगे कहा, जो भी आरोपी के बारे में सही जानकारी देगा उसे 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। बस यही सुनना था। तीनों की आंखों में लालच चमकने लगा। लेकिन अमन के पसीने छूट गए। भाई मेरी कीमत 5 करोड़ नहीं यार, सच में मैं नहीं हूँ, पैसे के चक्कर में दिमाग मत खो। वो रिया से गिड़गिड़ाया, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरी मदद करो। अचानक अमन ने गुस्से में पिस्टल निकाल ली और सबकी तरफ तान दी। मैं उस स्केच जैसा दिखता भी नहीं। डर के मारे किसी ने विरोध नहीं किया। दोस्त राहुल ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और रिया से बोला कि कोई फिल्म लगा दे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद जब अमन की आंख खुली तो वो खुद को बंधा हुआ पाया। सामने रिया और दोस्त बैठे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। अमन के होश में आते ही उसे चिढ़ाने लगे, अब तो हमारे पास सबूत भी है। अचानक फिर से न्यूज चली, हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। रिया ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। सब अमन के पास गए, उसे खोलने लगे, माफी मांगने लगे और पिस्टल भी वापस कर दी। अमन ने गहरी सांस ली, देखो असली दोस्त वही होता है जो पैसे के लिए रिश्ते नहीं तोड़ता। 5 करोड़ भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकते। तीनों भावुक हो गए, गले मिलकर सब ठीक हो गया। लेकिन अगले ही पल टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, अपडेट, पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया था, असली कातिल अब भी बाहर है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अमन ने अचानक पास रखा प्लास्टिक बैग उठाया और रिया के सिर पर चढ़ा दिया। राहुल डर के मारे जड़ हो गया। जब तक वो होश में आया अमन भाग चुका था। वो सीधा टीवी चैनल के स्टूडियो पहुंचा। एंकर को देखते ही उसने वही प्लास्टिक बैग उसके सिर पर चढ़ा दिया। न्यूज में चीखती आवाज गूंज उठी, वो फिर से एक और हत्या कर रहा है।